समीर को देखकर यकीन नहीं हुआ। दरवाजे पर उसके माता पिता थे। माँ का पैर टूटा हुआ था, प्लास्टर चढ़ा हुआ था, जैसे तैसे सहारे के साथ खड़ी थी। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि कुमार 7 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं माँ के दिल की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। तो दोस्तों, आज की कहानी है माँ पर। जो वीडियो शुरू करते हैं। इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कदर नहीं होती है। इस मन को हमेशा दूर के ढोल ही सुहाने लगते हैं। ऐसे ही समीर है जो गांव की शांति और ताज़ा हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर शहर का धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन समीर को ऐसे कोई मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त पिताजी ने बहुत समझाया, हमारे पास यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं। भगवान की दया से इतना हो जाता है कि फिर तू हमारा इकलौता लड़का है। हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ ही रहे। लेकिन समीर मानने को तैयार नहीं था। पिताजी से कहा कि आपने पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी है, मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। पिता ने कहा कि हमने जो भी कमाया है तेरे लिए ही तो है, और फिर यहाँ की जमीन, घर और पशुओं को छोड़कर तू वहां जाकर छोटी सी नौकरी करना चाहता है। एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है वो आसानी से कहाँ उतरता है। जवान बच्चे यह भूल जाते हैं कि माता पिता जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं है, उनका अनुभव भी है। समीर नहीं माना, कहा कि अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा है। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है, वीडियो कॉल भी है, रोज मैं आपको दूर बैठा भी दिखाई दूंगा। समीर नहीं माना और शहर जाकर एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी के उसे कुल 15,000 रुपये मिलते थे। माता पिता को कहा कि वो नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया, बेटा हमें तेरी याद आती है, घर आजा। समीर नहीं माना, वो शहर की जिंदगी जीना चाहता था। समीर की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि कर लेने दो उसे अपने मन की, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। आखिर कब तक वो हमारे अनुभव से चलेगा? उसे भी अपना अनुभव तैयार करने दो। घर में जहाँ अपनी मर्जी से काम किया करता था, वहीं यहाँ उसे किसी की सुनना पड़ता था। 2 महीने उसे कोशिश की, लेकिन फिर समीर को अब काम का कुछ ज्यादा लोड रहने लगा। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता था। घर पर बात करना धीरे धीरे कम होने लगा। करीब 4 दिन बाद जब उसने अपने घर का फोन उठाया तो उसे पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करना कि फोन पर बात करने का समय भी ना रह मिले। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया है 3 दिन पहले। समीर ने पूछा कि माँ अब ठीक है? पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। समीर ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती है। गांव में ठीक से नेटवर्क ना होने के कारण वीडियो कभी रुकती है, कभी दिखाई देती है, इसलिए अधिकतर वो सिर्फ बात किया करते थे। लेकिन आज माँ के पैर टूटा था। माँ ने फोन पर बैठे बेटे से बात कर ली। बोली, मैं ठीक हूँ और हर माँ की तरह। तू कुछ खाता नहीं है क्या? देख कैसा मुंह निकल गया है तेरा। मैं कुछ दिन के लिए आ जाऊं? समीर अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। किराया ज्यादा और जगह कम, इसलिए माँ को हमेशा मना करता था। जो गांव की ताजा हवा के आदि, उन्हें शहर कहाँ भाएगा। माँ उसे बात करने के 3 दिन बाद ही समीर की तबीयत खराब हो गई। माँ पर भी ध्यान नहीं गया, वहीं कमरे में आराम कर रहा था। कई बार घर से फोन आने पर उसने उठाया, तब उसकी आवाज से ही माँ समझ गई। बेटा बीमार है क्या? बोला, हाँ माँ थोड़ा भी बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आजा, थोड़े दिन आराम करके वापस चले जाना। समीर ने फिर आनाकानी कही। अगले दिन समीर अपने कमरे में सोया था, तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज होने पर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर उसकी मम्मी और पापा थे। समीर की माँ का प्लास्टर अभी भी था, सहारे के साथ चल रही थी। समीर को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत और दर्द में उसकी माँ यहाँ आ जाएगी। माँ तुम ऐसी क्यों आई? वीडियो कॉल पर बात कर लेते। बेटे की बात खत्म होने से पहले। अरे आग लगे तेरे फोन उसमें अच्छा नहीं दिखाई देता। देख कितना दुबला हो गया, और उसमें तुझे छू भी नहीं सकती थी मैं।
समीर ने अपनी आंखों के आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका, क्योंकि उसे पता था कि उसकी एक आंसू निकलने पर उसकी माँ के न जाने कितने आंसू निकलेंगे। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता होगा, हम तो आ सकते हैं, हमें किसी से पूछना नहीं होता है। माँ बाप का दिल तू तब समझेगा जब तुझे जब तुझे तेरी कोई औलाद होगी। समीर के पिता बोले, बेटा मैं तुझ पर ज्यादा दबाव डालकर वापस ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा, लेकिन कभी कभी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से जरूर बताना, और जब जी करे तब घर आ जाना। आखिर में समीर ने इन सब से भी सीखा कि वो कितना खुशकिस्मत में कि उसके पास ऐसे माता पिता है, साथ ही मजबूरी नहीं है काम करते रहने की। वो जब चाहे वापस घर जा सकता है। अब वो अपने माता पिता से ज्यादा प्यार करने लगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप जितना प्यार कोई नहीं कर सकता। इसलिए एक माँ के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू।